नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पढ़ रहे थे। अब अगली जनजाति पढ़ते हैं। हमने मीणा जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति के बारे में। देखिएगा, जो जनजाति है उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। जनजाति का जो नाम है वो जनजाति का नाम क्या है, याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। देखिएगा, ग्रासिया जनजाति, कर्नल जेम्स स्टोड ने जो ग्रासिया जनजाति के बारे में लिखा है कि ग्रासिया जो जनजाति है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो गवास या गवाश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भूमि के टुकड़े। राजस्थान में ये जो जनजाति है, ये जनजाति सर्वाधिक जो निवास करती है, वो निवास कहाँ पर करती है, तो याद रखिएगा उदयपुर जिला है। सर्वाधिक सिरोही है, उसके बाद में उदयपुर है, उसके बाद में जो जिला है उस जिले का नाम क्या है, याद रखिएगा, पाली जिला है। तो सबसे पहले कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार, किसके अनुसार, याद रखिएगा, कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार यदि आपसे पूछे कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवास या गवाश शब्द से हुई है। गवास या गवाश शब्द से हुई है। कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार जो ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति है, वो ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसके अनुसार, कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स स्टोड के अनुसार जो गवास या ग्रासिया शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो याद रखिएगा गवास या गवास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भूमि के टुकड़े होता है। जिसका अर्थ भूमि के टुकड़े होता है। जिसका अर्थ, याद रखिएगा, किसके टुकड़े होता है, याद रखिएगा, भूमि के टुकड़े होता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, भूमि के टुकड़े होता है। राजस्थान में ये जो सर्वाधिक जनजाति, इसका जो सर्वाधिक निवास क्षेत्र है, वो सर्वाधिक निवास क्षेत्र कहाँ पर है, और देखिएगा इस क्षेत्र के बारे में, इस जनजाति के बारे में ये कहा जाता है, ये स्वयं को राजपूतों में भी, याद रखिएगा, चौहान राजपूत का वंशज मानते हैं, या राजपूत चौहान का क्या मानते हैं, याद रखिएगा, वंशज मानते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है, मूलतः ये बड़ौदा जो गुजरात में है, उसके समीप एक जगह है जिसका नाम है चेन पारीन क्षेत्र से ये चित्तौड़गढ़ के निकट आए थे, ऐसा कहा जाता है। तो इस जनजाति की उत्पत्ति के बारे में देखिएगा, उत्पत्ति तो देखिएगा, ग्रासिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत चौहान मानते हैं, या राजपूत चौहान, या हम यूं कह सकते हैं राजपूत का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, याद रखिएगा, राजपूत का, या राजपूतों का वंशज मानते हैं। इसका जो सर्वाधिक निवास क्षेत्र है, देखिएगा, सर्वाधिक जो निवास क्षेत्र है वो 3 जिले हैं। एक जिला, याद रखिएगा, सिरोही। सर्वाधिक ये जनजाति रहती है, याद रखिएगा, कहाँ पर, सिरोही। सिरोही में एक तो याद रखिएगा आबू रोड और पिंडवाड़ा।
आबू रोड और याद रखिएगा कौन सा वाड़ा, पिंडवाड़ा। आबू रोड और याद रखिएगा पिंडवाड़ा। दूसरा जो है वो याद रखिएगा है उदयपुर। दूसरा जो जिला है वो कौन सा जिला है, याद रखिएगा उदयपुर। उदयपुर की याद रखिएगा कोटड़ा और गोगुंदा, दो जगह है, कोटड़ा और गोगुंदा, या इन दो जगह पर रहते हैं। तीसरा जो जिला है वो तीसरा जिला कौन सा है, याद रखिएगा पाली। पाली की जो तहसील है उस तहसील का नाम जो है वो क्या है, याद रखिएगा बाली। पाली जिले की कौन सी तहसील, तो याद रखिएगा पाली जिले की जो तहसील है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा बाली। ये तीन, इसमें से भी यदि पूछ ले सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो सर्वाधिक जो निवास करती है पाली जिले में, सर्वाधिक निवास करती है। सर्वाधिक निवास करती है। ये जो जनजाति है, ये जनजाति याद रखिएगा, जो सर्वाधिक निवास करती है वो सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है, तो सर्वाधिक निवास करती है आबू रोड। कहाँ पर, आबू रोड। और दूसरा याद रखिएगा पिंडवाड़ा। ये दो तहसीलें, ये दो तहसीलें जिस जिले की है उस जिले का जो नाम है उस जिले का नाम क्या है, याद रखिएगा सिरोही जिला। अब इस जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि भील और मीणा जनजाति के बाद में, या मीणा या भील जनजाति के बाद में ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ग्रासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिएगा ये राजस्थान की याद रखिएगा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा और भील जनजाति के बाद ये राजस्थान की याद रखिएगा तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यदि आपसे ऐसा पूछे ना, राजस्थान की जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है, ग्रासिया जनजाति। इस ग्रासिया जनजाति के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रासिया जनजाति का जो सबसे पवित्र स्थान है वो नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही में है, जहां पर इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते हैं, याद रखिएगा विसर्जन करते हैं। तो इस जनजाति के बारे में इस जनजाति की एक झील में आस्था है जिसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा नक्की झील। नक्की झील है कहां पर, माउंट आबू। और माउंट आबू जो है वो माउंट आबू जिला सिरोही, माउंट आबू सिरोही। याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति के लोग इस झील को सबसे पवित्र मानते हैं तथा अपने पूर्वजों की जो हड्डियां हैं, अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों का विसर्जन भी इस जनजाति के लोग इसी झील में करते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में, ग्रासिया जनजाति के लोग इसे सबसे पवित्र मानते हैं। इसे याद रखिएगा सबसे पवित्र मानते हैं तथा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। है ना, ग्रासिया जनजाति के लोग इसे सबसे पवित्र मानते हैं या सबसे पवित्र झील मानते हैं तथा अपने पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन है, याद रखिएगा अपने पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन है वो विसर्जन याद रखिएगा इसी झील में किया जाता है। कौन सी झील में, जिस झील में किया जाता है उस झील का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा नक्की झील। इस झील में किया जाता है।
तो इस जनजाति के बारे में ये भी कहा जाता है, इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपना जीवन जो साथी है वो जीवन साथी मेले में चुनते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसमें जो लोग हैं वो लोग अपना जीवन साथी, याद रखिएगा, मेलों में चुनते हैं। राजस्थान की ग्रासिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं। जो अपना जीवन साथी, याद रखिएगा, कहाँ चुनते हैं? मेलों में चुनते हैं। तो राजस्थान की, याद रखिएगा, ये एकमात्र ऐसी जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो अपना जो जीवन साथी है वो अपना जीवन साथी कहाँ पर चुनती है? याद रखिएगा, मेलों में चुनती है। ऐसी जनजाति के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा, ऐसी जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। इसे क्या कहा जाता है? ग्रासिया जनजाति कहा जाता है। अब देखिएगा, इस जनजाति का यदि आपसे पूछे मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है? इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन। याद रखिएगा, इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय क्या है? याद रखिएगा, कृषि एवं, याद रखिएगा, पशुपालन। और कृषि एवं जो पशुपालन है वो, याद रखिएगा, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं, याद रखिएगा, पशुपालन, याद रखिएगा, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। देखिएगा, कंडल जेम्स टोड ने ग्रासिया जनजाति के बारे में जो लिखा है वो क्या लिखा है? कंडल जेम्स टोड के अनुसार इस जनजाति में जो शब्द है वो कौन सा? याद रखिएगा, ग्रासिया। उस ग्रासिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो गवास शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? याद रखिएगा, गवास शब्द से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है वो, उसका अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, भूमि के टुकड़े। अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, भूमि के टुकड़े। और ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं वो लोग अपने आप को, याद रखिएगा, राजपूतों का वंशज मानते हैं। यानी इस जनजाति की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति राजपूतों से होती है, ऐसा ये मानते हैं, ग्रासिया जनजाति के लोग मानते हैं। और इस जनजाति का जो निवास क्षेत्र है 3 जिले राजस्थान के। सिरोही, याद रखिएगा, सिरोही में आबूरोड और पिंडवाड़ा, 2 सिरोही की ऐसी तहसीलें जहां पर इस जनजाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं। उसके बाद में उदयपुर, उदयपुर का याद रखिएगा कोटड़ा, कोटड़ा तहसील। और याद रखिएगा दूसरी जो तहसील है उसका नाम है गोगुंदा, यहाँ पर रहती है। और पाली जिले में कहाँ रहती है? तो पाली जिले का जो क्षेत्र है, पाली जिले की जो तहसील है उसका नाम है बाली। यहाँ पर इस जनजाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं। ग्रासिया जनजाति, याद रखिएगा, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की, याद रखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, मीणा। मीणाओं के बाद में नंबर 2 पर जो नाम आता है वो भील जनजाति। और तीसरी जो जनजाति है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति के लोग जो सबसे पवित्र स्थान मानते हैं, जो सबसे पवित्र स्थान मानते हैं वो माउंट आबू सिरोही में स्थित जो नक्की झील है इसको सबसे पवित्र मानते हैं। तथा इस जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन करते हैं वो भी, याद रखिएगा, इसी झील में करते हैं। राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जो अपना जीवन साथी, याद रखिएगा, इस जनजाति में जीवन साथी का जो चुनाव होता है वो चुनाव कहाँ पर हो जाता है? मेलों में हो जाता है। और इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय क्या है? याद रखिएगा, इस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि एवं पशुपालन। इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा।
देखिएगा, अब हम यदि ग्रास या जनजाति का वर्गीकरण पढ़े, एक तो सामाजिक आधार पर वर्गीकरण, एक याद रखिएगा, एक ग्रास या जो जनजाति है, ग्रास या जनजाति का वर्गीकरण, ग्रास या जनजाति का याद रखिएगा वर्गीकरण। अब यदि हम ये पढ़ें कि ग्रास या जनजाति का वर्गीकरण, दूसरा हम पढ़ते हैं सामाजिक आधार पर ग्रासियों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पर ग्रासियों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? याद रखिएगा, सामाजिक आधार पर। एक तो हम पढ़ रहे हैं ग्रासियों का वर्गीकरण, और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सामाजिक आधार पर ग्रासियों का वर्गीकरण। देखिएगा, सबसे पहले ग्रासियों का वर्गीकरण तो दो भागों में हम विभाजित करते हैं। एक तो हम करते हैं भील ग्रासिया, एक करते हैं गमेती ग्रासिया। कौन सा ग्रासिया? भील ग्रासिया और दूसरा जो करते हैं वो हम करते हैं गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया और दूसरा जो हम करते हैं वो याद रखिएगा गमेती ग्रासिया। यदि कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसे परिवार को याद रखिएगा भील ग्रासिया कहते हैं। इसमें से पुरुष कौन होना चाहिए? याद रखिएगा ग्रासिया। देखिएगा, यहां पर मैं ये लिख देता हूं, यदि ग्रासिया पुरुष, ग्रासिया पुरुष इसका विवाह हो जाता है, याद रखिएगा भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से। तो इन दोनों का जो परिवार होगा, याद रखिएगा, इन दोनों का जो परिवार होगा उस परिवार को क्या कहा जाएगा? याद रखिएगा भील ग्रासिया कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गई। यदि ग्रासिया पुरुष और भील स्त्री ये दोनों यदि विवाह कर लेते हैं तो इनका जो परिवार है, ऐसे परिवारों को याद रखेगा भील ग्रासिया परिवार कहते हैं। तो समझ में आ गई। इन दोनों का यदि क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। इन दोनों का यदि क्या हो जाता है? विवाह। ग्रासिया पुरुष और भील स्त्री का विवाह हो जाता है तो ऐसे को क्या कहेंगे हम? याद रखेगा भील ग्रासिया। और इसमें याद रखिएगा उल्टा हो जाएगा। यदि हम यूं कह सकते हैं कि भील पुरुष, कौन सा पुरुष? भील पुरुष का यदि विवाह हो जाता ग्रासिया स्त्री से, ग्रासिया स्त्री से यदि क्या हो जाता है? स्त्री का विवाह हो जाता है तो ऐसे में इनका जो परिवार है, इनका परिवार क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, ऐसे में इनका जो परिवार है वो गमेती ग्रासिया कहलाएगा। तो ये दो समझ में आ गया, भील ग्रासिया और याद रखिएगा गमेती ग्रासिया। इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, भील ग्रासिया और गमेती ग्रासिया है ना। तो याद रखिएगा इसमें भील स्त्री, इसमें याद रखिएगा जो स्त्री होगी वो कौन होगी? याद रखिएगा ग्रासिया स्त्री होगी। पहला जो शब्द आए उसमें याद रखिएगा स्त्री उसी जाति की, भील जाति की स्त्री, और याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति की स्त्री। बात ये समझ में आ गई। ये ग्रासिया जनजाति का क्या है? वर्गीकरण है। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक स्थिति या सामाजिक आधार पर जो वर्गीकरण है वो सामाजिक आधार पर ग्रासिया जनजाति का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण याद रखिएगा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा, हम ऊपर करने पर हमें ये पता चलेगा है ना कि याद रखिएगा इस जनजाति का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है ना कुल कितने भागों में है? तो 3 भागों में है।
तो देखिएगा जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकरण है। नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर याद रखिएगा मोटी नियात। मोटी नियात वर्ग कह सकते हैं। कौन सी नियात? याद रखिएगा मोटी नियात। उच्च वर्ग के जो ग्राहसिया होते हैं, जो बाबू और हाइया भी कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा मोटी नियात कहा जाता है। उच्च वर्ग के ग्राहसिया, है ना, उच्च वर्ग के ग्राहसिया उच्च वर्ग के ग्राहसिया, है ना, जो बाबू और हाइया कहलाते हैं। जो क्या कहलाता है? याद रखिएगा बाबू और हाइया कहलाते हैं। इसे मोटी नियात के रूप में स्वीकार किया जाता है। एक होता है नैन की और एक होता है निचली। मध्यम वर्ग के जो होते हैं नैन की नियात में, जिन्हें माडरिया कहा जाता है, और एक होते हैं निचली। और नंबर 3 पर याद रखिएगा निचली। नियात नैन की याद रखिएगा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के ग्राहसिया, जिन्हें माडरिया भी कहा जाता है। जिन्हें माडरिया भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा माडरिया भी कहा जाता है। निचली नियात याद रखिएगा। कौन सी नियात? याद रखिएगा निचली नियात। जो ये याद रखिएगा निम्न वर्ग के ग्राहसिया, निम्न वर्ग के ग्राहसिया, निम्न वर्ग के जो ग्राहसिया होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, है ना, निचली नियात। तो ये जो 3 वर्गीकरण थे वो 3 वर्गीकरण याद रखिएगा किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर। और ये जो 2 वर्गीकरण है ग्राहसिया जनजाति को समुदाय के आधार पर याद रखिएगा वर्गीकरण है। तो ये दोनों आपके समझ में आ गए। अब हम पढ़ते हैं यदि इनका सामाजिक जीवन पढ़े। ग्राहसिया जनजाति का सामाजिक जीवन। कौन सी जनजाति का? याद रखिएगा ग्राहसिया जनजाति का सामाजिक जीवन। याद रखिएगा ग्राहसिया जनजाति का, याद रखिएगा कौन सा जीवन? सामाजिक जीवन। ग्राहसिया जनजाति का सामाजिक जीवन। सबसे पहले हम कुछ शब्दावली पढ़ते हैं। जैसे यदि आपसे पूछे ये गैर जो शब्द होता है, गैर शब्द, इस गैर शब्द का अर्थ क्या होता है? दूसरा, यदि आपसे पूछे जो सहेलोत शब्द है, याद रखिएगा कौन सा? सहेलोत जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? कौन से शब्द का अर्थ? सहेलोत शब्द का अर्थ क्या है? तीसरा, यदि आपसे शब्द पूछे तो पाल या फला क्या होती है? पाल या हम यूं कह सकते हैं जो फला, है ना, पाल या जो फला है, पाल या फला क्या होती है? इसके अलावा याद रखिएगा घोड़ा बाउसी क्या होते हैं?
कौन से बावशी याद रखिएगा, घोड़ा बावशी। कौन से बावशी, घोड़ा बावशी। ग्रासिया जनजाति के लोग याद रखिएगा, ग्रासिया इस देवी देवता की पूजा करते हैं जिसे घोड़ा बावशी कहते हैं। पाल याद रखेगा, ग्रासिया जनजाति के जो गांव होते हैं उनको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। और सहेलोत याद रखिएगा, इनका मुखिया कहलाता है। घेर याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, घेर कहा जाता है। चार तो ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। एक इसके अलावा आप ये भी बात याद रखिएगा, मोर। कौन सी याद रखिएगा, मोर। मोर के बारे में याद रखिएगा, मोर और इस जनजाति का क्या संबंध है। दूसरा याद रखिएगा, तीज। ग्रासिया जनजाति में त्योहारों का जो आरंभ होता है, याद रखिएगा, कौन सी जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में जो त्योहारों का आरंभ होता है वो आखा तीज से होता है, याद रखिएगा। कौन सी तीज से होता है, आखा तीज से। आखा तीज से होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं घेर। देखिएगा, जो शब्द है, ग्रासियों के जो घर होते हैं उन घरों को क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है। ग्रासियों के घर घेर कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रासियों के जो घर होते हैं उन घरों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, घेर कहा जाता है। किसके घर, याद रखिएगा, ग्रासियों के जो घर होते हैं उन घरों को क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है। और ग्रासिया जनजाति के जो मुखिया होता है उसको याद रखिएगा, सहेलोत कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया। मुखिया सहेलोत कहलाता है। याद रखिएगा, कौन सी जनजाति का मुखिया सहेलोत कहलाता है, ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, सहेलोत कहा जाता है। अब पाल या फला, ग्रासिया जनजाति के, याद रखिएगा, जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति के जो गांव होते हैं, ग्रासिया जनजाति के गांव, ग्रासिया जनजाति के जो गांव होते हैं उन गांवों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, पाल या फला। घोड़ा बावशी, ग्रासिया जनजाति के लोग देवी देवता के रूप में पूजते हैं। ग्रासिया जनजाति के लोग इन्हें देवी देवता के रूप में, देवी देवता के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं, याद रखिएगा, देवी देवताओं के रूप में। किसको, याद रखिएगा, घोड़ा बावशी को। ग्रासिया जनजाति का जो आदर्श पक्षी है, याद रखिएगा, आदर्श पक्षी, वो आदर्श पक्षी कौन है, याद रखिएगा, मोर। ग्रासिया जनजाति का आदर्श पक्षी ग्रासिया जनजाति का, याद रखिएगा, कौन सा पक्षी, आदर्श पक्षी। और ग्रासिया जनजाति में त्योहारों का आरंभ आखा तीज से होता है। ग्रासिया जनजाति में त्योहारों का आरंभ आखा तीज से होता है। किससे होता है, आखा तीज से।
आखातीज जो आती है वो आखातीज कब आती है, याद रखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को। आखातीज का जो त्योहार है वो आखातीज का त्योहार कब मनाया जाता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो याद रखिएगा ग्रास या जनजाति के जो घर होते हैं, याद रखिएगा जैसे भीलों को घरों को हम क्या कहते हैं, कू, है ना, या हम यूं कह सकते हैं ग्रास या भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको टापरा या कू कहते हैं। उसी प्रकार जो ग्रास या जनजाति है, ग्रास या जनजाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, घेर कहा जाता है। और ग्रास या जनजाति में जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कह देते हैं, सहलोत कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ सहलोत से आप शहर या जनजाति मत कर देना। ग्रास या जनजाति के जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, उस मुखिया को सहलोत कहा जाता है। पाल या फला, जिस प्रकार भीलों में गांव होता था उसी प्रकार याद रखिएगा ग्रास या जनजाति के जो गांव होते हैं उन गांवों को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, पाल या फला कहा जाता है। घोड़ा बाउसी ग्रास या जनजाति के लोग इन्हें देवी देवता के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं, याद रखिएगा देवी देवता के रूप में पूजते हैं। मोर ग्रास या जनजाति के जो लोग हैं वो अपना आदर्श पक्षी है, वो अपना आदर्श पक्षी किसको मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रास या जनजाति के लोग जो अपना आदर्श पक्षी मानते हैं वो किसको मानते हैं, मोर को मानते हैं। आखातीज ग्रास या जनजाति में याद रखिएगा जो त्योहारों का आरंभ होता है वो त्योहारों का प्रारंभ या आरंभ कहाँ से होता है, याद रखिएगा जिस त्योहार के साथ होता है उस त्योहार का जो नाम है वो नाम क्या है, आखातीज का त्योहार। और देखिएगा ग्रास या जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिएगा। एक शब्द मिलेगा आपको हुर्रे, या इसको हम यूं बोल सकते हैं मोगी। क्या बोल सकते हैं, हुर्रे या मोगी। ये होता है क्या है, ग्रास या जनजाति के जो लोग होते हैं ग्रास या जनजाति के जो लोग हैं वो मृतक की याद में, याद रखिएगा मृतक की याद में एक स्मारक बना देते हैं। उस स्मारक को क्या कहा जाता है, हुर्रे या मोगी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे ना हुर्रे या मोगी क्या होता है, तो हुर्रे या मोगी याद रखिएगा होता क्या है, तो मृतक की याद में बनाया जाने वाला जो स्मारक होता है उस स्मारक को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा हुर्रे या मोगी कहा जाता है। देखिएगा ग्रास या जनजाति में हमने ये पढ़ा था कि इस जनजाति में त्योहारों का जो आरंभ होता है वो त्योहारों का आरंभ आखातीज से होता है, लेकिन इस जनजाति में गणगौर का जो त्योहार है वो भी धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान की एकमात्र, याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। और गजब बात यह है कि पूजा के उपरांत गौरी की जो प्रतिमा का जुलूस निकालकर उसका विसर्जन किया जाता है। और ग्रासियों में गौरी पूजन के समय गौरी नृत्य भी किया जाता है और ग्रासियों के घूमर को याद रखिएगा वालर कहा जाता है। और राजस्थान की एक ऐसी जनजाति है जिसमें याद रखिएगा प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। यदि आपसे पूछे ना प्रेम विवाह का जो सर्वाधिक प्रचलन है वो प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन कौन सी जनजाति में है, तो उस जनजाति का नाम है, याद रखिएगा ग्रास या जनजाति। अब इस जनजाति के कुछ मेलों की बात करें। एक आम आदिवासियों का जो मेला है जिसके मनखारो मेलो भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो सिरोही के सियावा में भरता है, वो राजस्थान में ग्रास या जनजाति का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मेला है। ग्रास या जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, याद रखिएगा। ग्रास या जनजाति का यदि आपसे पूछे जो सबसे बड़ा मेला है वो सियावा में भरता है। और सियावा जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है, सियावा जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर, तो याद रखिएगा सिरोही में। किस दिन भरता है, गणगौर के दिन भरता है। और राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिस दिन, याद रखिएगा, जो गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाती है। तो हुर्रे या जो मोगी होता है वो होता है क्या है, याद रखिएगा ग्रास या जनजाति में,
ग्रासिया जनजाति में मृतक की स्मृति में मृतक की स्मृति में बनाया जाने वाला स्मारक। बनाया जाने वाला स्मारक क्या कहलाता है? याद रखिएगा, हुर्रे, या उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मोगी कहा जाता है। किसकी याद में? याद रखिएगा, मृतक की याद में बनाया जाने वाला जो स्मारक होता है, उस स्मारक को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मोगी कहा जाता है। दूसरा बात करें इस जनजाति में, याद रखिएगा एक मेला भरता है राजस्थान में। याद रखिएगा इस जनजाति के बारे में यह भी याद रखिएगा, राजस्थान में या ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है। प्रेम विवाह का याद रखिएगा सर्वाधिक प्रचलन है। तो ऐसी राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसमें प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन है? तो उस जनजाति का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। अब ग्रासिया जनजाति का जो मेला भरता है, उस मेले का जो नाम है वो नाम क्या है? मनखारो मेलो। मनखारो मेलो, मनखारो मेला, ये याद रखिएगा मेले का नाम है मनखारो मेला। ये मेला याद रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? आम आदिवासियों का मेला। आम आदिवासियों का मेला। याद रखिएगा इस मेले का जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? आम आदिवासियों का मेला। इस मेले का अर्थ क्या है? आम आदिवासियों का मेला। ये मेला भरता कब है? याद रखिएगा, कहां पर भरता है? सियावा। और सियावा जो है वो सियावा कहां पर है? याद रखिएगा, सिरोही में। सियावा जो है वो सियावा है कहां पर? सिरोही में। ये मेला भरता कब है? ये मेला भरता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। ये मेला कब भरता है? याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। याद रखिएगा ये राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। तो देखिएगा मनखारो मेला, ये जो है वो याद रखिएगा। इसका जो अर्थ पूछे कि मनखारा जो मेला है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो सामान्य अर्थ क्या होता है? आम आदिवासियों का मेला। क्या होता है? आम आदिवासियों का मेला। ये मेला भरता कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सियावा। सियावा जो है वो कहाँ पर है? याद रखिएगा सिरोही में। कब भरता है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन याद रखिएगा ये मेला आयोजित होता है। तो ये मेला आयोजित कब होता है? याद रखिएगा चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन याद रखिएगा ये मेला आयोजित होता है। इस मेले के बारे में यह भी याद रखिएगा, राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का याद रखिएगा सबसे बड़ा जो मेला है वो राजस्थान में ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मनखारो मेलो है। याद रखिएगा। और इस मेले के बारे में जो आपको याद रखना है वो याद ये रखना है कि सिरोही के सियावा में ये मेला भरता है। गणगौर के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन ये मेला भरता है। ये मेला गणगौर के दिन आयोजित होता है, याद रखिएगा।
ये मेला जो आयोजित होता है वो आयोजित कब होता है? गणगौर के दिन। गणगौर के दिन याद रखिएगा ये मेला आयोजित होता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा बात करें तो ग्रासियों में आखा तीज का जो त्योहार है वो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन याद रखिएगा इस जनजाति में त्योहारों का आरंभ माना जाता है, लेकिन इस जनजाति में एक और त्योहार मनाया जाता है, वो है याद रखिएगा गणगौर का त्योहार। ग्रासिया जनजाति में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार याद रखिएगा धूमधाम से मनाया जाता है ना। इसमें याद रखिएगा कौन सा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार। आखा तीज के दिन त्योहारों का आरंभ होता, गणगौर के दिन नहीं भाई, आखा तीज के दिन। और गणगौर का जो आपको पता हो तो गणगौर जो गौरी पूजा होती है, गौरी पूजा के समय गौरी नृत्य किया जाता है। और ग्रासियों का जो घूमर है उसको याद रखिएगा वालर कहा जाता है। तो इसमें होता है क्या है याद रखिएगा, जो गणगौर का त्योहार है, गणगौर के त्योहार में गणगौर की सवारी के बाद या गणगौर की सवारी संपन्न के बाद या गौरी की प्रतिमा का जुलूस निकालने के बाद, या हम यूं कह सकते हैं पूजा के उपरांत, गणगौर पूजन के उपरांत गौरी यानी पार्वती, गौरी की प्रतिमा या मूर्ति का जुलूस निकालकर अंत में याद रखिएगा जुलूस निकालकर अंत में, या हम यूं कह सकते हैं जुलूस निकालकर विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है याद रखिएगा? विसर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। और इस अवसर पर याद रखिएगा, या ग्रासियों में गौरी पूजा के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या कहा जाता है याद रखिएगा? गौरी नृत्य कहा जाता है। और ग्रासियों में जो घूमर है, घूमर को याद रखिएगा क्या कहा जाता है? वालर कहा जाता है। यदि आपसे ऐसा पूछे कि ग्रासियों में गौरी पूजन के समय जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या कहा जाता है? गौरी नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी समय, गौरी नृत्य है ना। इस अवसर पर गौरी नृत्य किया जाता है। गौरी नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का जो नाम है वो नाम क्या है याद रखिएगा? गौरी नृत्य। और ग्रासियों के घूमर को वालर कहा जाता है, कि ये भी याद रखिएगा। ग्रासियों के घूमर को वालर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालर कहा जाता है। तो वालर क्या होता है ये भी याद रखिएगा। ग्रासियों के घूमर को क्या कहा जाता है याद रखिएगा? वालर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रासियों का जो घूमर होता है वो ग्रासियों का घूमर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कहलाता है याद रखिएगा? वालर कहलाता है।
अब देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति के जो विवाह है ना, ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। ग्रासिया जनजाति में याद रखिएगा किसके प्रकार। यदि आपसे पूछे ना ग्रासिया जनजाति में जो विवाह के प्रकार है, वो विवाह के कौन कौन से प्रकार है। एक होता है मोर बांधिया विवाह, याद रखिएगा विवाह के जो प्रकार होते हैं वो विवाह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो याद रखिएगा मोर बांधिया विवाह। जो मोर बांधिया विवाह होता है, ये मोर बांधिया विवाह क्या होता है। आपसे यदि पूछे इस विवाह के बारे में, जो मोर बांधिया विवाह है, ये मोर बांधिया विवाह होता है क्या है, तो एक ऐसा विवाह जिसमें याद रखिएगा ये हिंदुओं के ब्रह्म विवाह के समान होता है। विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे होते हैं, फेरे आदि उपरांत ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है, उसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है, मोर बांधिया विवाह कहा जाता है। यानी विधिवत रूप से फेरे, विधिवत रूप से फेरे होते हैं। विधिवत रूप से क्या होते हैं, याद रखिएगा फेरे होते हैं। और ब्रह्म विवाह भी कहा जाता है, या ब्रह्म विवाह के समान, ब्रह्म विवाह के समान। कौन से विवाह के समान, याद रखिएगा ब्रह्म विवाह के समान होते हैं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। ऐसा जो विवाह होता है, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा मोर बांधिया विवाह कहा जाता है। एक होता है पेरावना विवाह, जिसमें याद रखिएगा ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसमें नाम मात्र के याद रखिएगा क्या होते हैं, फेरे होते हैं। उस विवाह को क्या कहा जाता है, पेरावना विवाह कहा जाता है। कौन सा विवाह, याद रखिएगा पेरावना विवाह। नाम मात्र के फेरे होते हैं, याद रखिएगा है ना, नाम मात्र के फेरे। नाम मात्र के फेरे, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है और जिसमें नाम मात्र के जो फेरे होते हैं, उस विवाह को जो कहा जाता है वो याद रखिएगा पेरावना विवाह कहा जाता है। एक होता ताड़ना विवाह, विवाह का प्रकार जो नंबर 3 है, उस विवाह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा ताड़ना विवाह कहा जाता है। कौन सा विवाह कहा जाता है, ताड़ना विवाह कहा जाता है। इस विवाह में क्या होते हैं, फेरे की रस्म नहीं होती है, बल्कि याद रखिएगा वर पक्ष द्वारा निर्धारित जो कन्या मूल्य होता है वो चुकाया जाता है, याद रखिएगा। इस विवाह में फेरे नहीं होते हैं, इसमें फेरे नहीं होते हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो फेरे होते हैं वो याद रखिएगा, इसमें फेरे नहीं होते हैं। इसमें याद रखिएगा जो फेरे होते हैं, इस विवाह में जो फेरे होते हैं वो फेरे नहीं होते हैं। विवाह का आधार याद रखिएगा जो होता है वो वधू मूल्य होता है। विवाह का आधार जिसे हम दापा मूल्य या वधू मूल्य कह सकते हैं, वधू मूल्य होता है। विवाह का जो आधार होता है वो आधार क्या होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दापा मूल्य कह सकते हैं। दापा मूल्य या उसे वर वधू कह सकते हैं। विवाह का प्रकार नंबर याद रखिएगा 4। विवाह का जो प्रकार नंबर 4 होता है, ये 4 क्या होता है, उस विवाह को हम क्या कहते हैं,
विवाह का प्रकार नंबर 4 याद रखिएगा, जिसे हम यूं कह सकते हैं, विवाह का जो नंबर प्रकार होता है 4, एक ऐसा विवाह होता है जिसे मेलबो विवाह कहा जाता है। मेलबो विवाह याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, वधू को वर के घर छोड़कर या छोड़ देते हैं या घर पर छोड़ देते हैं, घर पर छोड़ देते हैं, ऐसा विवाह जो होता है, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मेलबो विवाह कहा जाता है। ताड़ना विवाह हो गया, समझ में आ गया। पहरावना विवाह समझ में आ गया। मोर बांधिया विवाह, ये याद रखिएगा। विवाह के जो प्रकार है वो विवाह के कुल कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। कुल विवाह के जो प्रकार है वो कितने, 4 प्रकार। तो ये याद रखिएगा, ग्रास या जनजाति में जो विवाह के प्रकार है, याद रखिएगा विवाह के प्रकार कौन कौन से, जो 4 विवाह के प्रकार है, ये 4 हमने विवाह के प्रकार पढ़े हैं। कौन सी जनजाति के, तो याद रखिएगा ग्रास या जनजाति के। और याद रखिएगा, इस जनजाति में सफेद रंग को सबसे पवित्र माना जाता है ना। ग्रासिया जनजाति में सफेद रंग को, कौन से रंग को, याद रखिएगा सफेद रंग को सबसे पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है। याद रखिएगा, ये सफेद जो पशु होता है, सफेद जो पक्षी होता है, उसकी याद रखिएगा इस जनजाति में हत्या नहीं की जाती है, क्योंकि ये सफेद रंग को याद रखिएगा, सफेद रंग को याद रखिएगा इस जनजाति में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, तथा सफेद जीव की हत्या नहीं की जाती है। सफेद जीव की हत्या नहीं की जाती है। सफेद जीव की हत्या याद रखिएगा नहीं की जाती है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें याद रखिएगा सफेद जीव की हत्या नहीं की जाती है, याद रखिएगा हत्या नहीं की जाती है। उस जनजाति का जो नाम है वो, उस जनजाति का नाम क्या है, याद रखिएगा, है ना, ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है, याद रखिएगा ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति में हाथ से, ग्रासिया में हाथ की जो चक्की होती है उसको घंटी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे ना, जो घंटी होता है वो घंटी क्या होता है, हाथ से प्रयुक्त घंटी, हाथ से प्रयुक्त जो गट्टी होती है, हाथ से प्रयुक्त जो गट्टी होती है, याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है, हाथ से प्रयुक्त गट्टी या हाथ से प्रयुक्त जो चक्की होती है उसे घंटी या गट्टी कहा जाता है, हाथ से प्रयुक्त। एक इनमें संस्था होती है, उस संस्था को क्या कहा जाता है, हेलेरू संस्था। याद रखिएगा कौन सी संस्था, हेलेरू संस्था। यदि आपसे पूछे ना, जो हेलेरू संस्था है, ये हेलेरू संस्था है क्या, ग्रासिया जनजातियों की सामाजिक सहकारी संस्था। याद रखिएगा ये सामाजिक सहकारी संस्था है, सामाजिक सहकारी संस्था। जो सामाजिक सहकारी संस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा हेलेरू कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति कंप्लीट हो गई है। बाकी की जो जनजातियां हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।